स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कोट करते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। यदि हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंसिंग पे हमें हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई और वाटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल हाइड्रोजन के when react with the 1 mole of oxygen it will produce 2 mole of water। बट अब ये केस कब है, जब 2 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तब हमें 2 मोल वाटर के मिलते हैं। बट इफ द रिएक्शन इज रिटन इन दिस वे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल हाइड्रोजन का हम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना चाह रहे हैं और यहां पर हमें मिल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बट हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन का लिया तो ऑक्सीजन जो होगी वो हमारी एक्सेस प्रेजेंट होगी, यानी हाइड्रोजन तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगी। ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड टू प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हाइड्रोजन हमारे पास और ज्यादा होता तो ये ऑक्सीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाती हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस द वाटर। इसका मतलब कम रिएजेंट कौन सा हुआ, फिर हाइड्रोजन हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज हियर द एक्सेस रिएजेंट। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो एक्सेस रिएजेंट है। इसी तरह सपोज हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि जब मीथेन की ऑक्सीडेशन होती है, यानी मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करती है, देन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। अब यदि इसको हम बैलेंस करें तो यहां पर हाइड्रोजन 4 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, कार्बन 1 है दोनों साइड पर, ऑक्सीजन 4 है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। बट यदि हम इस गैस को फ्रीली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, देन फ्रीली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस। देन जो मीथेन है, मीथेन के अकॉर्डिंगली जितनी मीथेन हम बर्न कर रहे हैं, जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यानी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होगा, दैट विल डेफिनेटली that will depend upon the reagent which is present in less amount। so यहां पर जो मीथेन है क्योंकि लेस अमाउंट में है तो इसलिए मीथेन क्या है, वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। और यहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। आइए अब इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल है, इन द रिएक्शन A plus B2 gives AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ये डिफरेंट हमें मिक्सचर्स दिए हुए हैं, देखते हैं। पहले मिक्सचर में क्या है, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। इस रिएक्शन से, रिएक्शन है A प्लस B2, इट गिव्स AB2। यहां से ये क्लियर है कि
कि वन एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ बी। यहां से बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज इट गिव्स AB2, या वन मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद वन मोल ऑफ बी। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला है हमारे पास मिक्सचर 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब हमें पता है कि वन एटम रिएक्ट्स विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ बी, लेकिन यहां पर हमारे पास 300 एटम्स दिए हुए हैं ए के, और साथ में बी के 200 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट विद द 200 atoms of A. 200 molecules of B can react with the 200 atoms of A. लेकिन यहां पर B के 200 मॉलिक्यूल्स हैं और एटम A के ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जो B है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद द 3 मोल ऑफ बी। अभी हमने बात की थी ओनली 1 मोल ऑफ ए कैन रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ बी, लेकिन यहां पर बी इज प्रेजेंट इन एक्सेस। कम कौन है, ए इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सो यहां पर इस केस में जो ए है, A is the limiting reagent, और साथ ही साथ जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं B is excess reagent। नेक्स्ट देखते हैं 100 atoms of A reacts with the 100 molecules of B। यहां हमने ये यहां पर क्लियर किया है कि 1 एटम ए का 1 मॉलिक्यूल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी जितने ए के एटम है उतने ही बी के मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। यहां पर यही सिचुएशन है, दैट इज व्हाई इस केस में नो लिमिटिंग रिएजेंट, ना ही कोई लिमिटिंग रिएजेंट है और ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट है। अब ये केस देखते हैं। 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2.5 मोल ऑफ बी। ये भी हम यहां पर पहले क्लियर कर चुके हैं, तो इसलिए ए क्या है, ए के भी 2.5 मोल ही रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल ऑफ बी के साथ। दैट इज व्हाई ए इज प्रेजेंट इन एक्सेस, दैट इज व्हाई हियर बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो ए यहां पर क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि किसी एक रिएक्शन मिक्सचर में कौन सा रिएजेंट एक्सेस है और कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। हमें इक्वेशन दी हुई है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, और ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ, हमने इसका मास निकालने की कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इफ 2.00 ग्राम डाई नाइट्रोजन, इसका वेट दिया हुआ है, रिएक्ट्स विद इतने ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसका भी वेट दिया हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं पता, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है दैट विल डिपेंड्स अपॉन ओनली द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट उसी पर डिपेंड करता है, उसी से प्रोडक्ट बनता है। तो अब देखते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, 28 ग्राम, और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हुआ, 6 ग्राम। 2 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब
1 मोल ऑफ अमोनिया यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 14 प्लस 3 दैट इज 17 इंटू 2 दैट इज 34 ग्राम। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हैं। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम रिएक्ट्स कंप्लीटली विद हाइड्रोजन, विद डाइहाइड्रोजन कह दीजिए, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम। और हमें कितनी नाइट्रोजन दी हुई है, नाइट्रोजन हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी लगभग कितना हुआ ये 2000 ग्राम। इट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद डाइहाइड्रोजन, कितने के साथ ये रिएक्ट करेगी डाइहाइड्रोजन के साथ, आपने 2000 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमें दिया हुआ था वेट डाइनाइट्रोजन का, तो वो उतनी डाइनाइट्रोजन कितने डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो हम ये यहां से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, और ये आता है 428.6 ग्राम। यानी जो 2 केजी जो हमें डाइनाइट्रोजन दी हुई है 2 किलो यानी 2000 ग्राम, वो केवल इतने डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकती है। परंतु हमें डाइहाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी 1 किलो 1000 ग्राम दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइहाइड्रोजन तो कम यूज होनी है, इसका मतलब डाइहाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, डाइहाइड्रोजन प्रेजेंट इन एक्सेस, सो डाइनाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए जो N2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी जो अमोनिया की फॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन के वेट पर डिपेंड करेगी। अब हम निकालते हैं कि कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि 1 मोल नाइट्रोजन का हमें 2 मोल अमोनिया के दे रहा है, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम reacts with hydrogen to give ammonia, कितना, that is 2 मोल, और 2 मोल कितना होता है, ये 34 ग्राम होता है। हमें नाइट्रोजन कितनी दी हुई है 2000 ग्राम, 2000 ग्राम कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया देगी, कितनी अमोनिया देगी, दैट इज 34/28 इंटू 2000, ये आ गया हमारे पास अमोनिया का अमाउंट। और यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है 2428.5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, इतना आ गया हमारे पास ये, यानी इतनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अब ये पहला आंसर आ गया, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। नेक्स्ट है, विल एनी ऑफ द टू रिमेन्स अनरिएक्टेड, यस, कौन सा अनरिएक्टेड रहा, हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। फिर तीसरा है, विच वन, डाइहाइड्रोजन आ गया आंसर, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, कितना अनरिएक्टेड रहा, रिएक्ट कितना किया 28 ग्राम, यानी 1 मोल नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया 428.6 ग्राम, 2 किलो के साथ इतने ग्राम डाइहाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, तो अनरिएक्टेड डाइहाइड्रोजन कितनी रह गई, अनरिएक्टेड डाइहाइड्रोजन, हमें डाइहाइड्रोजन कितनी दी हुई है 1000 ग्राम, और उसमें से अनरिएक्टेड कितनी रह गई, उसमें से रिएक्ट कितनी हुई 428.6, जितना बचेगा वो क्या रह जाएगी, डाइहाइड्रोजन अनरिएक्टेड, और ये आ जाएगा आपके पास 0.4, 1, 7 एंड 5, इतने ग्राम हमारे पास जो डाइहाइड्रोजन है वो अनरिएक्टेड रह जाती है। ये था एक और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन।
एनसीईआरटी बेस्ड एक प्रॉब्लम और देखते हैं। रिएक्शन आपको दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद द HCl इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml of 0.75 मोलर HCl, यानी 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? 0.75 मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 0.75 मोल का मतलब क्या? 0.75 इंटू HCl का मोलर मास कितना होता है? 36.5। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इतने ग्राम HCl पर लीटर या पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। और ये इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 24.375 ग्राम HCl पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना 1000 ml नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन, वो कितना है? केवल 25 ml है। तो 1000 ml HCl सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन हमारे पास जो HCl है वो है 24.375 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं कि 25 ml HCl में इस कंसंट्रेशन का 25 ml HCl हो तो उसमें कितने ग्राम HCl होगा? तो क्या करें कि 1000 ml of HCl इक्वल टू कितना है? 24.375 ग्राम। और हमें HCl इस कंसंट्रेशन का कितना दिया हुआ है? 25 ml दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 24.375 अपॉन 1000 इंटू 25। अब ये रिएक्शन इसके अकॉर्डिंगली हमने करनी है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 40, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6844 ग्राम, ये इतना HCl आ जाता है। यानी इस कंसंट्रेशन का 25 ml जो HCl होगा वो उसमें HCl कितना होगा? 0.6844 ग्राम होगा। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस? इतने ग्राम HCl यदि होगा तो कितने कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट reacts completely with 2 मोल ऑफ HCl। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखते हैं। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 दैट इज 48, और ये हो गया 60 प्लस 40 दैट इज 100 यूनिट। और HCl का मोलर मास हमें अभी कैलकुलेट किया था। HCl this is equal to 1 plus 35.5 that is 36.5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 into 36.5 this is equal to 0, 3 and 7, यानी 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल HCl किसके बराबर है? that is 73 ग्राम ऑफ HCl reacts completely with कैल्शियम कार्बोनेट। कितने के साथ? 1 मोल, और 1 मोल किसके इक्वल है? 100 ग्राम के इक्वल है। और हमें HCl कितना दिया हुआ है? दिस इज 0.6844 ग्राम। कितने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा? दैट इज 100 by 73 इंटू 0.6844 ग्राम, और ये कैलकुलेशन करने पर आएगा 0.938 ग्राम। यानी इस कंसंट्रेशन का यदि सॉल्यूशन होगा तो वो 0.938 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ
कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। एक और न्यूमेरिकल, chlorine is prepared in the lab by treating manganese dioxide with HCl according to this equation। और इसमें पूछा गया है कि how many grams of HCl reacts with 5 ग्राम of manganese dioxide, यानी ये आपको अमाउंट दिया हुआ है 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये 5 ग्राम कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल क्लियर है कि 4 मोल HCl के 1 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एटॉमिक मास मैंगनीज का 55 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, तो 32 हो गया। 32 एंड 55 कितना हो गया, 87 यूनिट हो गया। ये इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ गया, यानी जो 1 मोल होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का वो 87 ग्राम के इक्वल होता है। अब देखते हैं 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl 1 प्लस 35.5 यानी ये होता है 36.5 ग्राम के बराबर, और 4 मोल HCl कितने के हो जाएगा, 4 इंटू 36.5 यानी ये हो जाएगा 2 और 146 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। यानी यदि हम इस इक्वेशन से इंटरप्रेट करें तो यहां से ये क्लियर है कि 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड का कितना 87 ग्राम, that will react completely with the 4 mole of HCl, that is 146 ग्राम, और हमें 5 ग्राम दिया हुआ है मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो यहां से हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू 87 ग्राम reacts completely with HCl, कितने 4 मोल के इक्वल, और 4 मोल किसके बराबर है, 146 ग्राम के। तो और ये हमसे पूछा गया है कि बताइए 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड कितने HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो 146 बाई 87 इंटू 5, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन पे आता है 8.4 ग्राम। इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ये चैप्टर पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।